देखते रफ्तार 100 मालेगांव ब्लास्ट पर पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजव्वर का बड़ा दावा। कहा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दिया था संघ प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी का आदेश। मालेगांव केस में भगवा आतंकवाद की कहानी को बताया पूरी तरह झूठा। सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है इनका जो भगवा आतंकवाद के अंदर इनको क्रेडिट मिलने वाला था झूठ। एक भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये हमारे में नहीं है सर, हमारे ब्लड में नहीं है ये बात। तो वो टाइप से मेरे को लिया गया था उसके अंदर, और मोहन भागवत को लाओ ऐसा इनका कहना था, मैं नहीं लाया सर। पूर्व एटीएस अफसर महबूब मुजव्वर अधिकारी का दावा। परमबीर समेत 3 लोगों ने 2 गवाहों को जान से मारा। एटीएस ने खुद लापता आरोपियों कलसांगरा और संदीप डांगे को मार गिराया। चार्जशीट में दिखाया जिंदा, मेरे पास है सबूत। पूर्व एटीएस अधिकारी के खुलासे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद शब्द का किया गया इस्तेमाल। आरएसएस को षड्यंत्र के तहत किया गया टारगेट। आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। पूर्व एटीएस अधिकारी के दावे पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कहा सभी कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ, लेकिन समय के साथ सच्चाई सामने आ गई। वो पुराने आर्काइव में देखेंगे तो उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि एक बहुत खतरनाक साजिश है और एक राष्ट्रवादी संगठन को आतंकवादी साबित करने की जो है वो षड्यंत्र चल रहा है, और वो सच्चाई सामने आई है। बीजेपी नेता एसएन सिंह ने मालेगांव फैसले को बताया हिंदू विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा। कहा हिंदू न कभी आतंकी था और न होगा। बीजेपी सांसद और वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम का बयान। कहा संविधान सबको हाईकोर्ट जाने का देता है हक, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ना कांग्रेस की निंदनीय साजिश। संविधान के अनुसार हर कोई एग्रीव पार्टी को पूरा अधिकार है कि कोई भी निचली अदालत का फाइंडिंग चैलेंज करेगा, हम उससे कोई डाउट नहीं है, कर सकते हो। धर्म के आधार पर लोगों में बंटवारा हो, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत किया। बीजेपी नेता राम कदम का कांग्रेस पर हमला। कहा साध्वी प्रज्ञा के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। पूछा कौन नेता थे, इसके पीछे क्या सनातन धर्म को बदनाम करना मकसद था। कौन थे वो कांग्रेस के नेता, क्या इसके पीछे उनकी रणनीति थी? केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना। क्या इसी के कारण आपने साध्वी जी का छल किया, उनको पीड़ित प्रताड़ित किया? मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों के बरी होने पर इंदौर में श्याम साहू के घर जश्न, परिजनों ने बांटी मिठाइयां। कहा न्याय की हुई जीत। महापौर बोली कोर्ट ने सनातनियों को बदनाम करने की साजिश को बेनकाब किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा। बिहार वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग। विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे से नाराज हुए स्पीकर ओम बिरला। कहा लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्नकाल चलने दें, जनता को सांसदों से बहुत अपेक्षाएं हैं। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्न को उठाना देना पड़ेगा, जवाबदेह सरकार की तय होगी। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। राज्यसभा में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। वेल में आए विपक्षी दलों के सांसद लगे वोट चोरी मत करो के नारे। 4 अगस्त के लिए स्थगित हुई राज्यसभा। हाउस के रूलिंग इस हाउस की रूलिंग स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैं ये मांग करता हूँ सदस्य को बोलने से आप बातें नहीं कर सकते। संसद भवन के बाहर आज फिर विपक्ष का प्रदर्शन। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विपक्ष कर रहा विरोध। बिहार में इसे रोके जाने की मांग। एसआईआर पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया। कहा चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और क्यों हठधर्मिता पाले हुए करोड़ों मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और जनता परेशान है। चुनाव परिणाम प्रभावित करके लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश की जा रही है।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को दिया जवाब। कहा 2014 में 10वें नंबर पर थी अर्थव्यवस्था, अब चौथे नंबर पर है देश। फिर भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगा रहे आरोप। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा सनातन को आतंकवाद बताने वाले चुल्लू भर पानी में डूबे। सनातन को नाग पीपल तक की पूजा की जाती है, हिंसा से उसका कोई लेना देना नहीं है। सनातन तो चीटी पे पैर के नीचे ना आ जाए उसे इशारा देता है, वो पीपल दिख जाए तो हाथ जोड़कर कहता है ब्रह्मदेव बाबा रक्षा करना। मैं समझता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बातें हैं। निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल पाकिस्तान, चीन, सोरोस की बात करते हैं, भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों से मिलता है मार्गदर्शन। राहुल गांधी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन की बात करते हैं, राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन के आका जो हैं जॉर्ज सोरोस, उनकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जितनी विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मार्गदर्शक राहुल गांधी। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने अमेरिका के 10 और 41% रेसिप्रोकल टैरिफ ऑर्डर पर जताई नाराजगी। कहा दोस्त के बावजूद ट्रंप ने भारत पर चल दिया सबसे बड़ा डंडा, अमेरिका में पूरी इकोनॉमी गिरवी रख दी। माय फ्रेंड ट्रंप करते ही रहे और ट्रंप ने सबसे बड़ा डंडा हमारे ऊपर चला दिया। क्या करेंगे पीयूष गोयल? ये देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सारी इकोनॉमी को गिरवी रख दिया अमेरिका के सामने। टैरिफ पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का तंज। कहा भारत का निर्यात अमेरिका में ज्यादा नहीं, व्यापार समझने के लिए पढ़े लिखे लोग होना जरूरी। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत का टैरिफ पर बयान। कहा ट्रंप के दोस्त होने पर भी लग रही 25% टैक्स पर पेनाल्टी। असदुद्दीन ओवैसी का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला। कहा भारत को धमका रहे हैं व्हाइट हाउस के बफून इन चीफ। 25% टैरिफ भारत की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला। एमएसएमई, किसान, नौकरियां, सब पर पड़ेगा असर। घर में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। छूटे वोटरों को मिला मौका, 1 सितंबर तक जोड़ सकेंगे नाम। 30 सितंबर को प्रकाशित होगी फाइनल वोटर लिस्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से मांगा सुझाव। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा देशवासी बताएं इस बार भाषण में क्या हो थीम। माई जीओवी और नमो ऐप पर ओपन फोरम के जरिए करें सुझाव साझा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चलाया कूड़े से आजादी अभियान। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद झाड़ू लगाकर की अभियान की शुरुआत। चुनाव आयोग के विरोध में कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले राहुल गांधी करेंगे प्रदर्शन की शुरुआत। चुनावी धोखाधड़ी का आरोप। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा ममता बनर्जी हारेंगी चुनाव, हिंदू नहीं देंगे वोट। सीएम नीतीश कुमार ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा साल 2005 में 4,366 करोड़ था शिक्षा बजट, अब 77,690 करोड़ रुपए है कुल बजट। शिक्षा व्यवस्था में हुए व्यापक सुधार। अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन का कबूलनामा। ईडी की पूछताछ में पाकिस्तान समेत कई देशों से संस्थाओं को मिले आर्थिक मदद की बात मानी। ईडी रिमांड में छांगुर ने दुबई यात्रा के खर्च का दिया ब्यौरा। कहा मददगारों ने किया था टिकट का इंतजाम। दुबई में कई करीबी संपर्कों का भी किया खुलासा। करोड़ों की फंडिंग से की गरीबों की मदद। छांगुर ने नीतू उर्फ नसरीन को सिखाया धर्मांतरण करना, उसी के नाम खरीदी संपत्तियां। कहा नीतू धर्म प्रचार के काम को बढ़ा रही थी आगे, जबरन धर्मांतरण से किया इनकार। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के करीबियों पर कसा शिकंजा। ईडी ने नवीन रोहरा की रिमांड के लिए कोर्ट में दायर की याचिका। नवीन से पूछताछ में खुलेंगे सिंडिकेट से जुड़े कई राज। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह बने नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कार्यभार संभालने से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल में पूजा अर्चना की, पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में सैन्य परंपरा के तहत हुआ सम्मान समारोह। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी को ईडी का समन। 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड मामले में बढ़ी मुश्किलें। 5 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। कोलकाता पुलिस ने बांग्लादेशी एक्ट्रेस शांता पॉल को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रह रही थी एक्ट्रेस, साउथ की फिल्मों में भी किया काम। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 187 फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई। 1800 से अधिक बाबाओं का हुआ वेरिफिकेशन। सख्त निर्देश पर पुलिस ने चलाया अभियान। उत्तराखंड में इलाज में लापरवाही के चलते 1.5 साल के मासूम की मौत। दर बच्चे को लेकर भटकते रहे परिजन। सीएम धामी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी विभाग का हो,
अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। छतरपुर के बागेश्वर धाम से महिलाओं को एम्बुलेंस में ले जाने पर धाम ने प्रेस नोट किया जारी। कहा महिलाएं चोरी करती थीं, इसलिए महिलाओं को भेजा जा रहा था महोबा। एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को धमकी मामले में दिलशाद नावेद गिरफ्तार। ट्रिनिदाद और टोबैगो से हुई गिरफ्तारी। जिशान से मांगी थी 10 करोड़ की रंगदारी। ईमेल से खुले कई राज। आगरा के खैरागढ़ सीएचसी के बाहर कूड़े में मिली सरकारी दवाइयां, सड़क पर बिखरे ड्रॉप और टैबलेट। 2026 तक वैलिड दवाइयां कूड़े में फेंकी गई। लापरवाही से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल। ग्रेटर नोएडा में भूकंप मॉक ड्रिल का आयोजन। राहत और बचाव का अभ्यास करते दिखी टीम। जीआईएमएस हॉस्पिटल, एलजी सावित्रीबाई फुले बालिका इंटर कॉलेज समेत कई स्थानों पर अभ्यास किया गया। दिल्ली में 55 जगहों पर मॉक ड्रिल। भूकंप के वक्त हालात से निपटने की तैयारी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी ड्रिल। रूस में आए भूकंप के बाद डीडीएमए ने ड्रिल का फैसला लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में डिलीवरी बॉय के हार्ट अटैक से मौत। कंपनी स्टोर के बाहर कुर्सी पर बैठा था युवक, तभी अचानक नीचे गिरा। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। जयपुर में कार ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। फिरोजाबाद में तेज रफ्तार लोडर मैक्स और बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। मुजफ्फरनगर में दुकान में हुआ जोरदार धमाका। इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। आसपास की दुकानों में भी आई दरार। गुजरात के गांधीधाम कांडला हाईवे पर आग की लपटों में घिरा ट्रेलर। धुएं का गुबार दूर तक दिखा। आग से मचा हड़कंप। दिल्ली के बसंत कुंज में बड़ा हादसा। सीवर में गिरा बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरियाणा के करनाल में हादसा। यमुना नहर में गिरी गाड़ी। कार में सवार थे पति पत्नी। गोताखोरों ने महिला के शव को निकाला बाहर। जारी है पति की तलाश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ दर्दनाक हादसा। बेकाबू कार ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। हादसे में दोनों की मौके पर मौत। नांदयाल में आंध्र प्रदेश के मंत्री बीसी रेड्डी के भाई ने एक पुलिस कांस्टेबल को मारा थप्पड़। थप्पड़ मारने वाले मदन भोपाल रेड्डी का वीडियो आया सामने। कांस्टेबल ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका था। जबलपुर में इंस्टाग्राम कमेंट को लेकर स्कूल में चाकू से हमला। नकाबपोश युवक ने छात्र पर किया अटैक। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। शिक्षकों और छात्रों ने आरोपी को पकड़ा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिन दहाड़े युवती का अपहरण। पुलिस ने आरोपी को चंद घंटों में किया गिरफ्तार। युवती सकुशल बरामद। दिल्ली के आदर्श नगर में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली। हमलावर युवक हुआ मौके से फरार। घायल युवक का इलाज जारी। मिर्जापुर में पुलिस और बदमाश का सामना। एनकाउंटर में लूट का आरोपी घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में नारकोटिक्स विभाग ने पेंट के गोदाम पर मारा छापा। 21 किलो एमडी बरामद। करीब 43 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। यूपी के प्रतापगढ़ में ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल बदमाश समेत 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अवैध देसी तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के कौशाम्बी में मंदिरों में चोरी करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। चोरी का माल बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। 10 लाख रुपए की ठगी करके फरार हुआ था। तमिलनाडु के चेन्नई में लव ट्रायंगल को लेकर कार ने बाइक को मारी टक्कर। छात्र नितिन साय की मौत। डीएम के पार्षद के पोते चंदू समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। झगड़े की वजह बना रिलेशनशिप विवाद। बेंगलुरु में पुलिस ने अपहरण मामले का किया खुलासा। 2 आरोपियों को एनकाउंटर में किया गिरफ्तार। बच्चे का शव मिला। यूपी के बदायूं में गृह कलह में दादी सास के धक्के से मौत। बहू ने की आत्महत्या। नगला डल्लू गांव में 2 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के श्री गंगानगर में पोते ने की दादी की हत्या। ऑनलाइन जुए की लत के चलते लूट और मर्डर का रची साजिश। पुलिस ने आरोपी मनीष चूक को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद में शिक्षकों ने बच्चों से कराई मजदूरी। बच्चों से उठवाए उपले। शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग ने साधी चुप्पी। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल। छत से गिरकर घायल हुई युवती को अस्पताल ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। ठेले पर अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल में लागू हुआ हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं नियम। कलेक्टर के आदेश पर सभी पेट्रोल पंपों पर सख्ती शुरू। कुछ ने सराहा, कुछ बिना हेलमेट बहाने बनाते और बहस करते दिखे। बलिया में रेत कलाकार रूपेश सिंह ने बनाई भगवान भोलेनाथ की अद्भुत आकृति। सावन के पवित्र महीने की दी बधाई।
राजस्थान के पाली में गाय के बछड़े पर तेंदुए ने किया हमला। 2 गाय मदद के लिए तुरंत दौड़ी। गाय को देखकर तेंदुआ हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का आतंक। तेंदुए ने किसान पर हमला किया। घायल किसान को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड पर मलबा आने से रास्ता बंद। रास्ता क्लियर करने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर 30 फीट तक पहुंचा। 32 फीट पर जारी होगा खतरे का अलर्ट। बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित। राजस्थान के धौलपुर में पानी के तेज बहाव में बहे 4 लोग कैंटर सहित नदी में डूबे। 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 की तलाश जारी। राजस्थान के अजमेर में बदला मौसम। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को मिली राहत। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भरा पानी। मेट्रो स्टेशन पर भी पानी जमा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको टैरिफ समझौते को 90 दिन के लिए बढ़ाया। व्यापार संबंधों में अस्थिरता से बचने की कोशिश। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहने की उम्मीद। जापान ने अमेरिकी टैरिफ ऑर्डर को बताया आर्थिक तनाव घटाने वाला कदम। कहा ट्रंप के आदेश से जापानी ऑटो उद्योग को मिली राहत। टैक्स 15% तक घटा। टैरिफ पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। कहा रूस से तेल खरीदना भारत अमेरिका के संबंधों में चिंता का कारण। पाकिस्तान पर राष्ट्रपति ट्रंप मेहरबान। भारत पर 25% तो पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% करने का आदेश जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर बढ़ाई गई शुल्क दर। कनाडा अमेरिका ट्रेड रिश्ते में फिर से तनाव के आसार। एल साल्वाडोर में राष्ट्रपति पद के लिए अनिश्चितकालीन पुनर्निर्वाचन को मंजूरी। नए कानून से कार्यकाल अब 5 की जगह 6 साल का होगा। लोकतंत्र पर खतरे की चेतावनी। विपक्ष ने किया विरोध। अमेरिका के न्यू जर्सी में एनवाईपीडी अफसर दिदारुल इस्लाम को अंतिम विदाई। ब्रॉन्क्स में हुआ अंतिम संस्कार। मैनहट्टन शूटिंग में हुई थी मौत। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के हमले को बताया शर्मनाक। कहा रूस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस का बयान। कहा दोनों देशों के बीच हो रही है शांति वार्ता। यूक्रेन युद्ध में पड़ा कमजोर, इसलिए नहीं करना चाहते युद्ध। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। डोनेट्स्क में अहम शहर चासिव यार पर किया कब्जा। 18 महीने से चासिव पर नियंत्रण हासिल करने में लगा था रूस। थाईलैंड में युद्ध विराम के बावजूद अपने घर नहीं लौटे लोग घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं।